हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग समझदार नानी की एक कहानी पढ़ेंगे जो कि कक्षा 1 की गणित पाठ्य पुस्तक में दिया गया है और अध्याय 2 में ये कहानी दी हुई है। तो समझदार नानी इस कहानी के माध्यम से ये लेखक या पुस्तक बताना चाहता है कि हमें बहुत ही चतुराई से काम करनी चाहिए। हम सब बच्चों को बहुत ही सावधानी से चतुराई से काम लेनी चाहिए। कहीं भी हमें परेशानी दिख रही हो, यदि हमारी समझदारी काम नहीं कर रही है, काम कर भी रही है, तब पर भी हम अपने बड़े बुजुर्गों से उस परेशानी के बारे में बताएं और उनसे हल के बारे में पूछें कैसे हम परेशानी से दूर हो सकते हैं। तो हमें बड़े बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए, चतुराई से काम करनी चाहिए। यही हमारा समझदार दादी कहानी बताता है। तो चलो, कहानी को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे कुछ इंग्लिश में मतलब भी देख लेते हैं। समझदार समझदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाइज। क्या बोलते हैं? वाइज मीन्स समझदार। दादी दादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर दादी को बोलते हैं। मेमना मेमना देखो, मेमना क्या होता है? भेड़ के बच्चे को मेमना बोलते हैं। भेड़ का बच्चा जो 1 साल से या 2 साल से जिसकी उम्र कम होती है उसको हम मेमना बोलते हैं। और मेमना को इंग्लिश में बोलते हैं लैम्ब। क्या बोलते हैं? LAMB, लैम्ब। देखो, भेड़िया भेड़िया एक मांस खाने वाला जानवर है और बहुत ही चालाक भी होता है। ठीक है, तो ये है भेड़िया। भेड़िया को इंग्लिश में बोलते हैं उल्फ। क्या बोलते हैं? उल्फ। WOLF। तो ये कहानी समझदार दादी शीर्षक के नाम से प्रचलित है। चलो, कहानी को हम पढ़ते हैं। एक बार एक मेमना था, यानी कि भेड़ का बच्चा था। वह अपनी दादी से मिलने जा रहा था। एक भेड़िए ने मेमने को देखा। वह उसे खाना चाहता था। भेड़िया बहुत ही समझदार जानवर होता है और मांस खाने वाला जानवर होता है। तो इस भेड़ के बच्चे मेमने को खाना चाहता था। फिर मेमना क्या बोलता है? कृपया मुझे अभी मत खाओ, मुझे पहले अपने दादी के घर जाने दो और मोटा ताजा होने दो। भेड़िया मान जाता है, बोलता है ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है, तुम जा सकते हो। फिर मेमने ने यहाँ पे चालाकी से काम लिया। भेड़ियों को मना लिया कि अभी मैं छोटा हूँ, अभी मुझे मत खाओ, मैं दादी के घर जाऊंगा और मोटा ताजा हो जाऊंगा, तब तुम खाओगे तो मजा भी आएगा, अभी छोटे को खाने से क्या मजा आएगा। तो मेमना ने यहाँ से चालाकी से काम लिया। यहाँ पे परेशानी थी, भेड़िया उसे खाना चाहता था, लेकिन चालाकी से काम किया कि अभी दादी के घर जाने दो, मोटा ताजा हो जाऊंगा, तब मुझे खा लेना। तो ऐसे ही आपको कभी भी परेशानी हो तो आपका दिमाग तुरंत घुमाना है, दिमाग से काम लेना है। फिर देखो, मेमने ने भेड़िए के विषय में अपनी दादी को सब कुछ बताया। आप भी कोई भी परेशानी हो, दिन में, कभी स्कूल में, कहीं भी जाते से परेशानी हो, घर आके बड़े बुजुर्ग से आपको जरूर बताना है। तो मेमने ने भी अच्छा काम किया। मेमने ने भेड़िए के विषय में अपनी दादी को सब कुछ बताया। दादी माँ को एक विचार सूझा। विचार सूझा का मतलब एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? उसने मेमने को एक ढोलक में लिटा दिया। ढोलक के अंदर मेमने को डाल दिया। और ढोलक की क्या खासियत है? ये गोल है तो ये लुढ़कती हुए जाती है। और ढोलक को घर के लिए लुढ़का दिया। दादी के घर से उसके घर के लिए ढोलक को लुढ़का दिया। ढोलक में अंदर मेमना था। फिर देखो आगे क्या होती है। ढोलक बहुत तेजी से लुढ़की। ढोलक बहुत तेजी से ऐसे से लुढ़की और भेड़िए ने उसके पीछे भागना शुरू किया। भेड़िया उसके पीछे जाना शुरू किया। देखा ढोलक में क्या है, लेकिन ढोलक तो बंद था, उसे पता नहीं चला कि उसमें क्या अंदर है। भेड़िया मेमने को पकड़ नहीं सका। भेड़िया मेमने को पकड़ नहीं सका क्योंकि ढोलक के अंदर थी, बहुत ही सेफ थी। मेमना सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। मेमना जो था ढोलक के माध्यम से लुढ़कते हुए अपने घर पहुंच गया।
और घर पहुंचते ही दादी को क्या बोला, धन्यवाद दादी, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। ढोलक के माध्यम से मैं घर पहुंच गया और भेड़िए ने मुझे कुछ न कर सका। तो इस तरह से समझदार दादी की कहानी है। आपको कभी भी परेशानी आती है तो आप समझदारी से काम लीजिए और तुरंत अपने घर पे बड़े बुजुर्ग, माता पिताजी, दादा दादी, दोस्त को बताइए जिस पे आप विश्वास करते हैं। तो ये रहा बच्चों समझदार दादी की कहानी। अगले अध्याय में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कौन सी वस्तुएं लुढ़कती हैं, कौन सी वस्तुएं सरकती हैं, या कौन सी वस्तुएं दोनों लुढ़कती भी हैं सरकती हैं। इन चीज़ों को अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।